हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग जो है दोस्तों इस छोटे से सेशन में, मतलब ये सेशन जो है 15 से 20 मिनट का हम लोग करने वाले हैं। और इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट, वो भी लास्ट 6 मंथ के जितने भी दोस्तों अब तक की नियुक्तियां हुई हैं वो हम लोग करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग जो है दोस्तों कई टॉपिक्स करने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो किस टॉपिक पे आप चाहते हो। आज का जो पहला टॉपिक है वो है दोस्तों नियुक्तियां 2025 में जो हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ सवाल तो आपके इस थंबनेल पे ही लिखे हुए हैं, उन्हीं के आंसर कर लेते हैं। तो भारत के नए जो है उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आपको पता है सीपी राधा कृष्णन बने हैं। कौन? सीपी राधा कृष्णन बने हुए हैं। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों भारत के महालेख जो है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन बने हैं, तो संजय मूर्ति बने हैं। कौन? संजय मूर्ति बने हैं। अगर हम बात करें इसरो के प्रमुख जो है कौन बने हैं, वी नारायणन बने हैं। कौन? वी नारायणन बने हैं। इसके अलावा फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आप कहोगे सेबेस्टो लेकर्नो बने हैं। ठीक है, सेबेस्टो लेकर्नो बने हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा आरबीआई के जो है कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, ये आपको कमेंट करके होमवर्क में बताना है। और आईपीएल एम्बेसडर एज सच एम्बेसडर दोस्तों आईपीएल का कोई होता नहीं है, तो यहां पे दोस्तों कोई एज सच एम्बेसडर नहीं बनाया गया था आईपीएल का। चलिए अब हम बात करते हैं रैपिड फायर राउंड, और जहां पर आप लोग को दोस्तों मैं आप लोग को क्वेश्चंस दूंगा, आपको फटाफट से आंसर करना है। और लास्ट में आप लोग को कमेंट बॉक्स में, क्लास के बाद में जब दोस्तों क्लास खत्म हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडियाज एथलीट कमीशन। भारतीय एथलेटिक महासंघ के जो है एथलीट आयोग के जो है अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, मैरी कॉम या हिमा दास। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंजू बॉबी जॉर्ज जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगी। जिन लोगों ने अंजू बॉबी जॉर्ज कहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर करना है दोस्तों, क्योंकि रैपिड फायर राउंड है और ये केवल 15 से 20 मिनट का होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु हैज बीन स्वान इन एज दी 25th गवर्नर ऑफ मिजोरम। मिजोरम के जो है 25वें राज्यपाल के रूप में किसने जो है शपथ ली है? क्या ये अनिल चौहान है, वीके सिंह है, अरविंद कुमार है या मनोज सिन्हा है? तो करेक्ट आंसर यहां पे कौन हो जाएंगे? करेक्ट आंसर यहां पर होंगे वीके सिंह। कौन होंगे? वीके सिंह जो है दोस्तों मिजोरम के गवर्नर बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम के जो है अध्यक्ष और जो है प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव बंसल, अनिल कुमार जैन, आशुतोष अग्निहोत्री या जो है अजय भूषण पांडे जी। तो करेक्ट आंसर यहां पे कौन हो जाएंगे? करेक्ट आंसर होंगे आशुतोष अग्निहोत्री। कौन होंगे? आशुतोष अग्निहोत्री जो है करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु विल सक्सीड एडिल सुमरीवाला एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जो है अदिलेव सुमरीवाला का स्थान कौन लेगा? क्या ये बहादुर सिंह साहू, अंजू बॉबी जॉर्ज, नीरज चोपड़ा, पीटी उषा? करेक्ट आंसर यहां पे कौन हो जाएंगे? करेक्ट आंसर होंगे यहां पे जो है बहादुर सिंह साहू। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो है महानिदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या ये अनिल दयाल सिंह होंगे, विपुल जो है कुमार होंगे, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और राकेश अस्थाना? तो करेक्ट आंसर यहां पे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु रिसेंटली अज्यूम चार्ज एज द सीईओ ऑफ यूआईडीआई। यूआईडीआई क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके जो है कंटिन्यूइंग एज एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाल ही में किसने जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए यूआईडीआई के सीईओ का पदभार ग्रहण किया है? तो अजय भूषण पांडे, यहां पे भुवनेश कुमार, राजेश कुमार सिंह या अरविंद कुमार गुप्ता? तो करेक्ट आंसर यहां पे भुवनेश कुमार करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इन जनवरी 2025। ठीक है, जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो है महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन होंगे? करेक्ट आंसर होंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था। चलिए, हु सक्सीडेड एस सोमनाथ एज द चेयरपर्सन ऑफ इसरो स्टार्टिंग जनवरी 14 2025। 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष के रूप में जो है एस सोमनाथ का स्थान कौन लेगा? क्या ये दोस्तों किरण कुमार जी हैं, नारायण जी हैं, मीना गणेश जी हैं या शैलेश नायक? तो करेक्ट आंसर वी नारायणन। इसरो का जो है दोस्तों चेयरमैन किसको बनाएगा? वी नारायणन जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन फरवरी 2025। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य जो है चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? आप पॉज करके भी आंसर कर सकते हो, लेकिन जल्दी जल्दी से आंसर करना है। ठीक है,
तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो करेक्ट आंसर ज्ञानेश कुमार जी को जो है नियुक्त किया गया है। किसको? ज्ञानेश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूनिलीवर सक्सीडिंग हेन शुमाशर। फरवरी 2025 में हेन शुमाशर के जो है उत्तराधिकारी के रूप में यूनिलीवर के नए सीईओ के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। क्या ये एलन जोप है, पॉल पॉलमैन है, फर्नांडो फर्नांडिस, नोएल क्विन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्नांडो फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ L&T फाइनेंस लिमिटेड। किस भारतीय क्रिकेटर को L&T फाइनेंस लिमिटेड का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर कौन होंगे? तो करेक्ट आंसर होंगे जसप्रीत बुमराह। ठीक है, और जसप्रीत बुमराह दोस्तों ये पहले जो है दोस्तों तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में, टेस्ट की बात कर लो, वनडे की बात कर लो या फिर T20 की, इस सभी जो है फॉर्मेट्स में इन्होंने 50 मैचेस खेले हुए हैं। सभी फॉर्मेट्स में 50-50 मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, डैश इज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। डैश को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो है पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? तो आप कहोगे क्रिस्टी कोवेंट्री को, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लिए जो है नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संदीप कुमार, रवि शर्मा, प्रशांत कुमार और जो है अमिताभ मुखर्जी। करेक्ट आंसर यहाँ पे अमिताभ मुखर्जी जी को जो है दोस्तों नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC का जो है दोस्तों चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है नियुक्त किया है। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव टर्म। भारतीय जो है बार काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में लगातार 7वें कार्यकाल के लिए फिर से जो है किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर यहां पे कौन हो जाएंगे? करेक्ट आंसर होंगे मनन कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मार्च 2025। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आप क्या कहोगे दोस्तों? निधि तिवारी, ऑप्शन नंबर 3 यहां पे करेक्ट आंसर होगा, निधि तिवारी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ CJI संजीव खन्ना। देखिए CJI संजीव खन्ना के जो है सेवानिवृत्त होने के बाद 52वें जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप क्या कहोगे दोस्तों? जस्टिस भूषण जो है रामकृष्ण गवई, जिसको हम लोग BR गवई कहते हैं। देखो 51 नंबर के कौन थे? 51 नंबर के संजीव खन्ना, और 50वें नंबर के CJI कौन थे? तो DY चंद्रचूड़। कौन थे? DY चंद्रचूड़ थे, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है सवाल, हु विल अज्यूम ऑफिस एज द 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ के 7वें महासचिव के रूप में कौन जो है पदभार ग्रहण करेंगे? तो करेक्ट आंसर यहां पे कौन हो जाएगा? करेक्ट आंसर शर्ली बोशवे जो है करेक्ट आंसर। Who has been named the chairperson of the Indian weightlifting federation एथलीट्स कमीशन। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट जो है आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप क्या कहोगे? जो है मीराबाई चानू, और मीराबाई चानू जो है किस खेल से संबंधित है? तो वेटलिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के जो है नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मोहंती, S रमन, अजय सेठ या TV सोमनाथ? तो करेक्ट आंसर यहां पे होंगे S रमन जी को। S रमन जी को जो है पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है चेयरपर्सन बनाया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जो है रूप में किसे नियुक्त किया गया है मई 2025 में? तो आप क्या कहोगे दोस्तों? यहां पे किसको चुना गया है? डॉक्टर अजय कुमार जी को। ठीक है, अजय कुमार जी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम विल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट टेक एज द न्यू पॉप। आपको पता है दोस्तों यहाँ पे जो है पुराने पॉप की डेथ होने के बाद न्यू पॉप बनाए गए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट, लेकिन इनको जो है नाम क्या दिया गया है? तो आप क्या कहोगे? पॉप लियो 14। क्या दिया गया? पॉप लियो 14 इनको नाम दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला सवाल है, who has been appointed as the executive chairman of the नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी मई 14। देखिए 14 मई 2025 से राष्ट्रीय विधिक जो है सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आप क्या कहोगे? किसको चुना गया है? जस्टिस सूर्यकांत को। ठीक है, तो नालसा के चेयरमैन जस्टिस सूर्यकांत। अगला है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ रॉ। देखिए जून 2025 में रॉ के जो है, रॉ मतलब
जो है रिसर्च एंड जो है विंग्स एनालिसिस के अगले प्रमुख रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आप क्या कहोगे? पराग जैन को किया गया। ऑप्शन नंबर 2, रॉ के जो है दोस्तों चीफ कौन बने हैं? पराग जैन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु हैज बीन रिकमेंडेड एज द नेक्स्ट सीईओ एंड एमडी ऑफ एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जून 2025। एलआईसी के अगले सीईओ और एमडी के रूप में किसे सिफारिश की गई है? तो आप क्या कहोगे दोस्तों? आर दोरास्वामी। ठीक है, कौन? आर दोरास्वामी जो है ये सीईओ और एमडी बने हैं एलआईसी के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, who has been appointed chairman of the economic advisory council to the prime minister जून 2025। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसको किया गया है दोस्तों? तो आप कहेंगे एस महेंद्र देव को। किसको किया गया है? एस महेंद्र देव को। सुमन बेरी जो है दोस्तों क्या है? या ये दोस्तों वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। ठीक है, वाइस चेयरमैन नीति आयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। डैश टुक चार्जेस एज द न्यू पीएफआईडी ए चेयरपर्सन फॉर अ 5 ईयर टर्म। ठीक है, देखिए डैश नए 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है नए पीएफआईडी अध्यक्ष पदभार जो है ग्रहण की है। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएंगे शिव सुब्रमण्यन रमन, एस रमन, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है ये क्वेश्चन को। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 16वें वित्त आयोग 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन किसको बनाया गया था? तो अरविंद पनगरिया जी को। किसको? अरविंद पनगरिया जी को बनाया गया था, ये याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? करेक्ट आंसर होंगे अनुरुद्ध ठाकुर। कौन होंगे? अनुरुद्ध ठाकुर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AIIB जून 2025। देखिए AIIB के अगले नए अध्यक्ष जो है दोस्तों उसके रूप में किसे चुना गया है? तो आप कहोगे दोस्तों यहां पे कौन चुनेंगे? जुई जियाजी। कौन? या फिर जॉ जियाजी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। Who has been appointed the new MD and CEO of गिफ्ट सिटी? गिफ्ट सिटी कहां पर बनाया गया? तो गुजरात में। ठीक है, तो गिफ्ट सिटी के नए MD और CEO के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? जुलाई 2025 की न्यूज है। तो आप क्या कहोगे? संजय कौल को। संजय कौल को बनाया गया है दोस्तों MD CEO ऑफ गिफ्ट सिटी। Who has become the first woman डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? देखिए रेलवे सुरक्षा बल की जो है पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? क्या किरण बेदी है, सोनाली मिश्रा है, रेखा शर्मा, अरुणा जो है सुंदराजन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सोनाली मिश्रा। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये पहली भारतीय महिला है जो दोस्तों क्या बनी है यहाँ पे? डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हु इज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख? देखिए जुलाई 2025 के लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? कविंदर गुप्ता, असीम कुमार घोष, बीडी मिश्रा या फिर जो है पशुपति अशोक गजपति राजू? तो करेक्ट आंसर होंगे कविंदर गुप्ता जी। और दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें पशुपति अशोक गजपति राजू जी को कहां का बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है गोवा का। कहां का बनाया गया? गोवा का बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ द इग्नू, जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इन जुलाई 2025, जुलाई 2025 में जो है इग्नू के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे? तो उमा कांजीलाल को। उमा कांजीलाल को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IRDI इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में IRDI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होंगे यहाँ पे अजय सेठ जी को बनाया गया है चेयरमैन ऑफ IRDAI। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ संसद टीवी? संसद टीवी जुलाई 2025 में जो है दोस्तों CEO किसको बनाया गया संसद टीवी का? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे उत्पल कुमार सिंह, UK सिंह। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिजाइन? आपको पता है जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन कर दिया था और उनकी जगह पे फिर कौन आए, मतलब फिर इलेक्शन हुआ और फिर कौन जो है दोस्तों उपराष्ट्रपति बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों जो है CP राधाकृष्णन। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया था? तो अनुच्छेद जो है 67A के तहत, 67A के तहत। ठीक है, तो दोस्तों ओ हो दोस्तों यहाँ पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोगों ने वो सारे सवाल किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए जो है दोस्तों कुछ दिन इसी तरीके की एक सीरीज लेकर आने वाला हूं जब तक ये दोस्तों दिवाली जो है फेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर डेली सुबह 8 बजे देख लिया करिएगा, हर एक टॉपिक के पे करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने आपके आंसर आज करेक्ट हुए हैं। ठीक है, और किस टॉपिक पे आप ऐसा ही सेशन चाहते हो जहां पर हम लोग रैपिड फायर राउंड मतलब कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को रिवाइज कर सकें। ठीक है,
बाकी आपको पता है दोपहर को 2 बजे एमटीएस की क्लास होती है और 6 बजे जो है दिल्ली पुलिस की क्लास होती है। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव पर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हो, जहां पर आप दिल्ली पुलिस एग्जाम, एसएससी एग्जाम, ईएमआरएस एग्जाम, यूपी पुलिस एसआई, डी ट्रिपल एसबी, डीडीए एग्जाम जैसे कोर्सेज आपको यहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, जिनमें आप लोग को लाइव बैच, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी नोट्स और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिलता है। ये आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पर आपको 1999 का था, अभी डिस्काउंट चल रहा है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं गौरव एम, GAURAVM। ठीक है, यहां से आप यूज करके जो है डिस्काउंट ले पाएंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। अच्छा, किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप गूगल ब्राउजर पे चले जाइएगा, वहां पे जाके टेक्स्ट बुक सर्च कर लीजिएगा, textbook.com। जब आप इसको सर्च करोगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा, सुपर कोचिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहां पे जाने के बाद आप एसएससी पे चले जाएगा, एसएससी एग्जाम है ये सुपर पास लाइव, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर आप जाके सारी चीजें चेक कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से जो है दोस्तों फैकल्टी हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, डेमो क्लासेस चेक कर सकते हो, स्टडी नोट्स चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस जो है चीजें मिल रही हैं वो चेक कर सकते हो, और प्राइसिंग आप यहां पर देख सकते हो। आपको जो है दोस्तों 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में जो है दोस्तों डिस्काउंट मिल रहा है। और आपको पता है 1 साल के अंदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं और आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है ये, क्योंकि इसमें मल्टीपल आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। अप्लाई करिएगा कूपन कोड GAURAVM, गौरव एम। जैसे आप अप्लाई करोगे आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा सेशन था। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने आपके सही हुए हैं और कौन से टॉपिक पे आप ऐसा सेशन चाहते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।